हाँ तो भाई तुम्हारे लोगों के लिए फिर से एक वीडियो लेके आ चुका हूँ। इस वीडियो के भीतर मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ कुछ ऐसे की पॉइंट्स जो कि तुम्हें बायोलॉजी के पेपर में यूज़ करने हैं, जिनसे तुम 56 आउट ऑफ 56 या फिर बोले तो 50 प्लस आराम से अचीव कर सकते हो बायोलॉजी के पेपर के अंदर। ठीक है, छोटा सा वीडियो होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि परसों तुम्हारा पेपर है तो तुम्हें पढ़ना भी है, तो 5 या फिर लास्ट 7-8 मिनट तक का ये वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं तुम्हारे पेपर में बात करूँ, ठीक है, तो पेपर में तुम्हारा सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी यानी 4 सेक्शन होंगे। तो सेक्शन ए जो है तुम्हारा सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 किसका होगा? टिक द करेक्ट ऑप्शन का होगा। टिक द करेक्ट ऑप्शन में तुम लोग क्या करना, टेबल बना देना, एक प्यारी सी टेबल बना के सारे टिक द करेक्ट ऑप्शन तुम्हें करने हैं और 10 मिनट के भीतर इनको कंप्लीट कर देना, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के भीतर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है तुम्हारा फिल इन द ब्लैंक्स का। फिल इन द ब्लैंक्स इनको भी तुम लोग 10 मिनट के भीतर कंप्लीट कर देना, 10 मिनट के भीतर कंप्लीट कर देना। उसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें तुमको वन लाइनर या फिर 1 वर्ड वाले आंसर आते हैं, इनको भी तुम 10 मिनट में कंप्लीट कर देना। इस तरीके से तुम्हें जो तुम्हारा सेक्शन नंबर ए है, तुम्हें बिल्कुल फिजिक्स वाले पेपर की तरह चलना है। सेक्शन नंबर जो ए है वो तुम्हें 10 मिनट के भीतर, 30 मिनट के भीतर यानी आध घंटे के भीतर कंप्लीट कर देना है। उसके बाद सेक्शन नंबर बी में तुम्हारा क्या आता है? सेक्शन नंबर बी में आएंगे तुम्हारे 1.5 नंबर वाले क्वेश्चन। 1.5 नंबर वाले तुम्हारे 10 क्वेश्चन होंगे। अगर 10 क्वेश्चन को लगाने में हम 5-5 मिनट भी लगाते हैं 1.5 नंबर वाले क्वेश्चन करने में, ज़्यादा मत लिखना मैं कह रहा हूँ, वरना एंड क्वेश्चन तुम्हारे छूट जाएंगे और टाइम मैनेजमेंट करके चलना। सेक्शन बी में 1.5 नंबर वाले जो तुम्हारे क्वेश्चन है, तो हर क्वेश्चन को करने के लिए अगर अपन लोग कितने क्वेश्चन हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन हैं भाई साहब 10, हर क्वेश्चन करने के लिए 5 मिनट भी लगाएं तो भी अपन के हो जाते हैं 50 मिनट, जिसको अपन लोग राउंड ऑफ करके लिख देते हैं 45 मिनट। तो 30 मिनट यहाँ पे, 45 मिनट यहाँ पे, यानी कि सेक्शन ए और सेक्शन बी अपन का कंप्लीट कितने में हो जाएगा? 30 + 45 यानी कि अपन का कंप्लीट हो जाएगा 1 घंटा 15 मिनट में। ठीक है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। उसके बाद सेक्शन सी की अगर अपन लोग बात करें तो सेक्शन सी में तुम्हें 3 क्वेश्चन देखने को मिले। तो सेक्शन ए और सेक्शन बी तुम्हारा 7 घंटे में पूरा हो गया। उसके बाद आया तुम्हारा सेक्शन नंबर सी। सेक्शन नंबर सी में तुम्हारे कितने होंगे? 3 क्वेश्चन होंगे। 3 क्वेश्चन में अगर अपन लोग 15 + 15 यानी कि 15 मिनट भी लगाएं तो भी अपन के 45 मिनट होती हैं टोटल में। इसका मतलब क्या हुआ कि 1.25 घंटा तो अपन का पहले का और 45 मिनट में सेक्शन सी, यानी कि 2 घंटे में अपन लोग क्या कर लेंगे? 2 आवर्स में अपन लोग सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना, 2 घंटे में अपन लोगों ने क्या किया? ए, बी और सेक्शन नंबर सी अपन लोगों ने क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। उसके बाद सेक्शन नंबर डी आ जाता है, जिसमें अपन को 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 17वां और क्वेश्चन नंबर 18वां। क्वेश्चन 17, क्वेश्चन नंबर 18 दोनों करने के लिए अगर अपन लोग 20-20 मिनट भी लगाते हैं, 20-20 मिनट भी लगाते हैं तो भी अपन के क्या हो जाते हैं? 20-20 मिनट भी लगाते हैं तो भी अपन क्या हो जाएंगे? 40 मिनट हो जाते हैं टोटल में। ठीक है, 40 मिनट हो जाते हैं। इसका मतलब 2 घंटे पहले के और प्लस में यहाँ पे 40 मिनट हो जाते हैं। इसका मतलब 2 घंटे 40 मिनट में अपन लोगों ने पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया। अब जैसे कि मान के चलो तुम्हारे सेक्शन नंबर ए में मान लेके चलो 1 क्वेश्चन रह रहा है, तो सबसे पहले अपन का क्या टारगेट रहने वाला है? सबसे पहले अपन को वो जो क्वेश्चन अपन के रहने हैं वो कंप्लीट करने हैं। उन क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद अपन को अंडरलाइन करके एकदम अच्छे से सारी सेटलमेंट करके कॉपी का और एकदम अच्छे से कॉपी करके छोड़ के आनी है। और बायो का पेपर वैसे ईजी आता है। देखो क्या होता है, तुम्हारा फिजिक्स का पेपर टफ आया, देखो होता क्या है कि 5 पेपर्स में से कोई ना कोई एक पेपर ऐसा होता है जो कि टफ आता है। अब तुम्हारा फिजिक्स का पेपर दे दो, टफ आ लिया, ठीक है, इसलिए अब जितने भी पेपर्स आने वाले हैं सारे के सारे इजी आएंगे, नहीं आएंगे टफ। ठीक है ना, खासकर बायोलॉजी का तो देखो सारा बुक में से आता है। जब एनसीईआरटी से बाहर नीट का पेपर नहीं जाता भाई साहब, तो यार बोर्ड का तो क्या ही जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी बाहर तो नीट का पेपर नहीं जाता, तो एनसीईआरटी अगर तुम लोगों ने पढ़ लिया है, नोट्स अच्छे से कर लिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद मैं तुम्हें कुछ चीज़ बताता हूँ। क्या बताता हूँ मैं तुम्हें? बायोलॉजी में क्या सिस्टम होता है? देखो बायोलॉजी में क्या, वैसे तो सारी चीज़ों में होता है, लेकिन फिजिक्स में क्या होता है कि जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला ही है। लेकिन बायोलॉजी में क्या होता है कि अपन लोग उसमें कुछ बनाकर भी लिख सकते हैं। तो मैं उससे रिलेटेड तुमको कुछ टिप दूंगा अगर, तो देखो चेकर क्या होगा, अगर तुम एक इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हो तो चेकर तुम्हें लिए एक बेनिफिट है। चेकर क्या होगा? हिंदी मीडियम का होगा, तो उसे इंग्लिश टर्म इतनी ज़्यादा नहीं आती हैं। तो अगर तुम्हें किसी चीज़ की इंग्लिश टर्म याद नहीं आ रही है तो भाई थोड़ा बहुत याद हो तो कुछ बना के लिख देना। उसको नहीं पता कि तुम क्या लिख रहे हो, बस कॉपी प्रेजेंटेशन अगर तुम्हारी अच्छी होगी, कॉपी प्रेजेंटेशन अगर तुम्हारी गुड होगी तो वो समझेगा कि भाई साहब ये होशियार है। बस बायोलॉजी में तो तुम लोग एक चीज़ अपना के चलो कि बस सामने वाला जो चेकर है उसकी नज़रों में तुम कॉपी अच्छी दे दो और उसकी नज़रों में तुम होशियार बन जाओ, वो तुम्हें नंबर दे देगा। क्योंकि बायोलॉजी वाले चेकर जो कि है वो हिंदी मीडियम का है भाई साहब, HM यानी हिंदी मीडियम का है। उसे ये बिल्कुल भी नहीं पता कि तुम लोगों ने जो लिखा है उसका इंग्लिश उसका हिंदी मीनिंग क्या है। तो वो समझेगा कि हिंदी में इसको मान लो ये कहते हैं तो इंग्लिश में यही कहते होंगे। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए तुम्हें अगर बताऊँ, एग्जाम्पल के लिए एक सेकंड, चैट जीपीटी एग्जाम्पल के लिए अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो यहाँ पे देखो जैसे एक वर्ड है अपन का हिंदी मीनिंग ऑफ एक्स सेतु, यहाँ पे ठीक है, हिंदी मीनिंग ऑफ एक्स सेतु मैंने यहाँ पे लिखा है। अब
इस XC2 को हिंदी में क्या बोलते हैं, स्थल से बाहर बोलते हैं। अब वो क्या जानता है, वो सिर्फ और सिर्फ जानता है XC2, वो सिर्फ और सिर्फ क्या जानता है, स्थल से बाहर। अब उसको नहीं पता है स्थल से बाहर को हिंदी इंग्लिश में XC2 कहते हैं। अब तुम्हें XC2 याद नहीं आता, तुम कुछ और वर्ड लिखे, उसे क्या पता लग रहा है भाई कि XC2 कहते हैं ऐसे इंग्लिश में। वैसे एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ, ऐसा करना मत, ठीक है। तो ये कुछ टर्म ऐसी होती हैं जो कि उन्हें पता रहती हैं, लेकिन फिर भी मैं एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ। जैसे मान के लो ये DSNs है। DSNs का क्या होता है, DSNs का मतलब क्या होता है, जैसे अपन के जो पोलर ग्रेन्स होते हैं वो जब निकलते हैं फट के फूल में से, तो उसको अपन लोग DSNs बोलते हैं, मतलब एक तरीके से फटना, पोलर ग्रेन्स का निकलना। अब DSNs का मतलब उसको हिंदी में पता है बस कि फटना होता है, मतलब वो हिंदी में जानता है कि पोलन ग्रेन्स फटते हैं, उसे नहीं पता कि इस पोलन ग्रेन्स के फटने को अपन लोग इंग्लिश में DSNs कहते हैं, ठीक है। तो भाई मीनिंग, इतनी ज़्यादा मीनिंग पे ध्यान मत देना। DSNs की मीनिंग तुमने मान लो DEHISENCE लिख दी, भाई नहीं देगा वो ध्यान, ठीक है। तो उसके पास खुद के पास इतना टाइम नहीं है, उसके पास खुद के पास काफ़ी सारे बंडल्स रहते हैं, तो उसे कोई मतलब नहीं है इन सारी चीज़ों से, ठीक है ना। तो बस तुम्हें क्या करना है, उसकी नज़रों में बस अच्छा हो जाना है कि गुड है भाई, इसकी कॉपी एकदम एज वेल एज A+ करके आनी है तुम्हें कॉपी। प्रेजेंटेशन पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है, प्रेजेंटेशन पे ज़्यादा ध्यान देना है। मीनिंग वगैरह गलती हो तो ज़्यादा माइंड मत लेना, इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना। और जैसे तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उस क्वेश्चन का तुम्हें इतना तो पता लग जाएगा किस चैप्टर में से, तो उस चैप्टर में से रिलेटेड कुछ चीज़ लिख रहे हैं। जैसे मान लो चैप्टर 9 में से तुम्हें कोई क्वेश्चन है बायोटेक्नोलॉजी वाला, अब तुम्हें वो क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन लिखा है उसमें सेलेक्टेबल मार्कर्स की डेफिनेशन लिखी है, फिर चैप्टर 9 में तुम्हें जो कुछ भी याद आ रहा है वो वाली चीज़ तुम उसमें लिखे आओ, तो चेकर करने को वाले क्या लगेगा कि भाई इस बच्चे ने वही चीज़ लिखी है जो आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर है। बस एंड में क्या लिखे है ना, जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो लिखे है ना, इज कॉल्ड फलानी चीज़। मतलब कुल मिला के तुम्हें एग्जामिनर को पागल बनाना है कि तुम कैसे बना सकते हो, ठीक है। क्योंकि उसे नहीं पता, वो सिर्फ हिंदी में जानता है, उसे नहीं पता कि इंग्लिश में इस चीज़ को क्या कहते हैं। तो इंग्लिश में तुम कुछ और वर्ड भी लिखे आओ तो भी वो ये सोचेगा कि इसे इंग्लिश में यही कहते होंगे, ठीक है ना। तो बस यही कुछ टिप्स थी। पेपर को प्रेजेंटेशन के साथ टाइमिंग के साथ करके आना। सेक्शन ए को 30 मिनट में, सेक्शन बी को 45 मिनट में, सेक्शन सी को 45 मिनट में और सेक्शन डी को 40 मिनट में करके 2 घंटे 40 मिनट में तुम्हारा अपना पेपर पूरा कंप्लीट कर लेना। उसके बाद तुम्हारे पास बचेंगे 35 मिनट एक्स्ट्रा। इन 35 मिनट में से 20 मिनट में तो सबसे पहले तुम्हारे जो क्वेश्चन रहे हैं उनको कंप्लीट कर लेना, एक बार पेपर को चेक कर लेना। उसके बाद 15 मिनट में प्रेजेंटेशन कर देना अच्छे तरीके से, और अच्छे से एकदम वेल लेवल तुम्हारी कॉपी करके आना, कोई भी नंबर नहीं काटेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यही था वीडियो, ज़्यादा तुम्हारा टाइम खराब नहीं करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।